जिला प्रशासन उत्तर कन्नड़ा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर आयोजित स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कर्नाटक सरकार के यशस्वी मंत्री, इस जिले के प्रभारी श्री कोटा श्रीनिवासा पुजारी जी, विधायक आदरणीय श्रीमती रूपाली नायक जी, कर्नाटक नेवल बेस कारवार के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग श्री अतुल आनंद जी, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर समिति के पदाधिकारीगण, समस्त सदस्यगण, सम्माननीय अतिथि एवं नागरिकगण, जिला प्रशासन के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, नगर पालिका कारवार के अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों, नमस्कार। तमेलरिगू हार्दिकವಾಗಿ स्वागत सुत्तेने। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय सफाई दिवस हर वर्ष की भांति प्रत्येक तीसरे शनिवार को मनाने की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार यहाँ भी मनाया जा रहा है। यह और भी खुशी की बात है कि 17 सितंबर 2022 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। आप और हम सब जानते हैं कि देश में सफाई अभियान का संकल्प लेकर के नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आपने और हमने सबने देखा है कि उनके संकल्प के बाद वो और देशवासी उनके इस अभियान में पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं। आज भारत पहले की तुलना में स्वच्छ दिखाई देने लगा है। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से स्वच्छता अभियान की सफलता के कारण बीमारियां भी कम हो रही है। इस अभियान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय तट रक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठन और शैक्षणिक संस्थान शामिल हो रहे हैं। आज इस स्थान पर 5000 से भी अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के महानुभाव इस स्वच्छता अभियान में सम्मिलित हुए हैं। मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि ये सफाई अभियान दैनिक जीवन में निरंतर चलाते रहें। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में 75 दिन तक ये अभियान चलने वाला है और 75 समुद्री तटों की सफाई की जा रही है। जिस प्रकार से यहाँ सफाई हो रही है, ऐसे ही सारे देश में जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्री बीच है, ऐसे 75 स्थानों पर ये सफाई अभियान 15 दिन तक लगातार 75 दिन तक लगातार चलाने का अभियान। तटीय स्वच्छता अभियान 3 जुलाई से 17 सितंबर 2023 तक यानी 75 दिनों के लिए देश भर में चलाया जा रहा है। यह अपनी तरह का
पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता अभियान है। इसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 17 सितंबर 2022 को समुद्र तट की सफाई गतिविधियों हेतु स्वैच्छिक पंजीकरण के उद्देश्य से आम लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप इको मित्रम भी शुरू की गई है। इसके माध्यम से भी हम सफाई अभियान में जुड़ सकते हैं। मानव समाज समुद्र और महासागरों की प्राकृतिक संपदा से लगातार लाभान्वित होता रहा है और आज भी हो रहा है। मेरी जानकारी अनुसार यहाँ के कई लोगों की आजीविका समुद्र की प्राकृतिक संपदा पर है। अधिकांश लोग मछली पकड़ने का और मछली व्यवसाय के माध्यम से अपना जीवन यापन करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समुद्र दूषित हो रहे हैं। समुद्र के अंदर प्लास्टिक और अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ छोड़े जा रहे हैं और ये बहुत कष्टदायक बात है, क्योंकि इसके कारण हमारे समुद्र के आसपास के जो पक्षी हैं वो सील, कछुए और व्हेल और बड़ी संख्या में मछलियां मर जाती है, जिससे समुद्री जीवों का संतुलन बिगड़ रहा है और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी नुकसानदेह है और काम धंधे की दृष्टि से भी कष्टदायक है। इसको दूर करने की जरूरत है। सागर को स्वच्छ रखने के लिए हमें घर के आसपास की नालियां, नाले और नदियों को साफ रखने की भी आवश्यकता है। अगर वहां से गंदगी नदी में नहीं मिलेगी और नदी से नाले समुद्र में नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से समुद्र अपने आप आधे से अधिक साफ दिखाई देने लगेगा। हमको इसका अर्थ ये है कि हमको घर की नालियों से और नाले से और नदियों के सफाई से शुरुआत करने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान के कारण सारे देश में जो सफाई अभियान चला है, हम सब सफाई का ध्यान रखते हुए इस बात को भी ध्यान में रखेंगे और पास पड़ोस को भी स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे। हमारी सोच वसुधैव कुटुंबकम की है। सारा विश्व एक परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं और जब हम परिवार के सदस्य हैं तो एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का बोध भी हमको होता है। ये स्वच्छता अभियान एक बहुत बड़ा कर्तव्य बोध है। हमको इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारी सोच सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी हो, सब निरोगी हो। सुख कब होगा? जब हम स्वच्छ भारत में जिएंगे। निरोगी कब होंगे? जब हम स्वच्छ भारत में जीवन जिएंगे। आप और हम सब स्वच्छता का महत्व समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के बाद देश में स्वच्छता का वातावरण बना है। इस कारण से बीमारियां भी बहुत कम हुई है और उससे हमको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब प्रकार के लाभ हो रहे हैं। ये लाभ आगे भी लोगों को मिलते रहे। इस प्रकार के इस स्वच्छता अभियान में हम सहभागी बने, ऐसी मेरी विनंती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। जयराम जी ने जो इस अभियान को संचालित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुछ समितियां, संस्थाएं ऐसी है जो निरंतर इस
समुद्र को साफ करने का सुबह शाम प्रयास करती रहती है। ऐसे सब महानुभावों ने हमको प्रेरणा दी है और आज हमारे लिए संकल्प लेने का दिन है कि आज के बाद भी हम स्वच्छता अभियान में सहभागी बनकर के देश को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाने में सफलता प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सफल आयोजन के लिए समस्त महानुभावों को, जिन जिन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम में सहयोग मिला है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।